जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मैं हूँ अभी बागेश्वर धाम के गौशाला में। आप देख सकते हैं ये पहाड़ी के किनारे बागेश्वर धाम का गौशाला है, जहाँ गौ माता की सेवा की जाती है। शास्त्रों में भी ऐसा कहा जाता है कि गौ माता जो है साक्षात यज्ञ के रूप में होती हैं और गौ माता में माँ जैसी ममता होती है। ये देखिए, ये गुरुदेव की कुटिया है, जहाँ अक्सर गुरुदेव आकर यहाँ पे विश्राम करते हैं। पहाड़ी के किनारे बहुत ही सुंदर सा दृश्य है और इस मनोरम दृश्य के मध्य गुरुदेव की कुटिया विराजमान है। आए दिन अक्सर गुरुदेव यहाँ आकर विश्राम करते हैं और बहुत ही शांत यहाँ का जो माहौल है, बहुत ही शांत माहौल है। बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ से आने के बाद फिर जाने का आपको मन नहीं करेगा। ये देखिए, गौ माता इधर टहल रही हैं। कहा जाता है कि गौ माता में माँ जैसी ममता, करुणा और वात्सल्य होती है और वो मानव जाति का कल्याण करने वाली होती है। इसलिए पूर्वजों ने गौ सेवा और गौ माता की पूजा और रक्षा को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाया था। कहते हैं कि देसी गायों की जो सेवा है, सेवा करने से यदि एक ग्रास का दाना भी आप गौ सेवा के निमित्त दान करते हैं, यह बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। पूज्य गुरुदेव ने भी देश भर में फैले अपने करोड़ों भक्तों में प्रेरणा जगाई कि वो गौ सेवा अभियान का भागीदार बने। और गुरुदेव ने एक नारा भी निकाला, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। यानी कि हर हिंदू को अपने घर में कम से कम एक गाय रखनी चाहिए और उसको माता स्वरूप में उनकी सेवा करनी चाहिए। गुरुदेव ने यह भी बताया कि गौ सेवा करके भक्तों के जीवन को यश, कृति, सौभाग्यशाली बनाने जैसी प्राचीन काल से चली आ रही मान्यता एवं देसी गाय की सेवा संरक्षण से जुड़े वैज्ञानिक शोध परिणामों को देखते हुए गुरुदेव ने ये पहल शुरू की कि हर हिंदू को अपने घर में एक गाय अवश्य रखनी चाहिए। गुरुदेव का ये नारा भी है कि गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। देखिए, यहाँ गौवंश जो हैं विश्राम कर रहे हैं। बहुत सारी गायें हैं वहाँ पे और ये गुरुदेव का प्रिय घोड़ा, आप अक्सर देखे होंगे वीडियो के माध्यम से। गुरुदेव अक्सर इस पे सवारी करते हैं और इसको तो हर कोई भक्त जानता होगा। ये क्रिकेट का पिच, जहाँ पे गुरुदेव अक्सर क्रिकेट खेलते नज़र आते हैं, क्योंकि गुरुदेव को क्रिकेट जो है बहुत ही प्रिय है, बहुत ही पसंद है और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते भी हैं गुरुदेव।